नेहा, ये है मेरे पति चैतन्य। और ये है माँ। माँ, ये मेरी फ्रेंड है नेहा। जिससे मैं मिलने गई थी। जीती रहो। नेहा, मैंने कहा था ना, मेरे पति और मेरी माँ बहुत अच्छे हैं। इसे तुम अपना ही घर समझो। माँ, नेहा और मेरी जान पहचान को वैसे तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है हम दोनों के बीच जो हम दोनों को बांध रही है। चैतन्य, इस वक्त नेहा एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैं तो उसे ये सोचकर घर लिया है कि मुश्किल के समय एक दोस्त के काम आना ही एक दोस्त का फर्ज होता है। माँ, मैं नेहा को गेस्ट रूम में ले जाती हूँ। हाँ। उसे आराम करने की जरूरत है। मुझे अपने घर में रहने देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। ये लड़की तो बिल्कुल हूबहू अदिति जैसी है। जानता हूं मां, कोई भी धोखा खा सकता है, पर वो अदिति नहीं, सिर्फ उसकी हमशक्ल है बस। मेरा दिल अदिति को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। मां, ये लड़की कोई धोखेबाज है, बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। मां, आप तो जानती हैं कि अदिति इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी आंखों के सामने मां। I love you! I love you! I love you! तो फिर कौन है? मां, मैं खुद नहीं जानता कि ये कौन है, पर ये वो। क्या बात है मौसा? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो परेशानी किस बात की? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना, इसको तुम अपना ही घर समझो। मैं और मेरे पति तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पति बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जो कह रही हो, काश वो सच हो जाए अनुपमा। सच क्यों नहीं होगा? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अपने पति से मिलने ही वाली थी
पर नहीं मिल पाई। इसका मतलब यही है कि वो यहीं कहीं आसपास है। ये दूरियां अब जल्द ही मिट जाएंगी। तुम देखना, तुम्हारा तुम्हारे पति से मिलन जरूर होगा। तुम्हारे हर शब्द पर विश्वास करने को मन चाह रहा है अनुपमा। जानती हो, मेरा दिल भी यही कहता है कि वो यही है, मेरे इतने करीब है, पर उन्होंने मुझे अपने दिल से बहुत दूर कर दिया है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मेरा बेडरूम बिल्कुल सामने है। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की अदिति हो ही नहीं सकती। माँ, ये धोखेबाज लड़की बहुत दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रही, और इसे जब लगा कि मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा तो इसने अनु के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे रास्ता बनाकर इस घर तक पहुंच आई। माँ, इस घर तक पहुंचने में जरूर उसकी कोई लालच है। वो भले लाख बार चिल्ला चिल्ला के कहे कि वो अदिति है, मैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अदिति नहीं है, नहीं है, नहीं। तो फिर बेटे मेरी एक बात मान, अनुपमा को सब कुछ बता दे अदिति के बारे में, और ये भी बता दे कि ये जो लड़की है ये अदिति नहीं बल्कि कोई धोखेबाज है। हाँ माँ, ऐसे ही करना चाहिए। माँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब जब ये अदिति की हमशक्ल घर आ चुकी है और अब मैं ये बात अनु को बताऊं, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं किसी अपनी गलती या झूठ पे पर्दा डालने के लिए मैं उसे ये सब बता रहा हूं। नहीं माँ, कहीं ऐसा करने में मैं अनु की नजरों से गिरना चाहूं। माँ, अगर अनु का विश्वास मुझसे उठ गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो फिर बेटे हमें इस लड़की को जल्द से जल्द घर से निकालना होगा, क्योंकि अगर ये अदिति की हमशक्ल होने का फायदा उठाकर यहाँ आई है तो ये जरूर अनुपमा के कान भरेगी, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात जरूर करेगी। आप सही कह रही हैं माँ। इससे पहले कि ये धोखेबाज लड़की अपने धोखे में अनु को फंसाए, मुझे कुछ करना होगा। आज आपने मौसम देखा? एक अजीब सी शांति है ना। ठहरी हुई हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है, चुप्पी है। पर आने वाले तूफान का शोर भी सुनाई दे रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। क्या बात है चैतन्य, आपके चेहरे पर इतनी टेंशन? अनु, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। मैं जानता हूं तुम बहुत कोमल दिल की, दूसरे के दुख को, उसकी तकलीफ को अपना दर्द बना लेते। सब ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारा यही स्वभाव, I love it। मुझे नाज है। पर अनु, ऐसे अचानक किसी अनजान औरत को अपने घर ले आना, I mean, तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अनु वो कौन है, कैसी है, तुम्हें क्या मालूम? हो सकता है वो कोई धोखेबाज हो सकता है चोर हो। चैतन्य, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, और शायद आप ठीक भी हैं।
लेकिन अगर आप नेहा को मेरी नजरों से देखें ना, तो उसके दुख पर रो पड़ेंगे। धोखेबाज लोग हमेशा औरों को दर्द पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को अपने हाथों से मारने की कोशिश नहीं करते। चैतन्य, अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंचती ना, तो नेहा की सांसें रुक चुकी होती। अपने दर्द और परेशानी के कारण नेहा ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की। मेंटली और इमोशनली काफी वीक है वो। ऐसे लोग फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें जरूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। अकेलापन उनके लिए घातक हो सकता है। मैं तो भगवान से कहूंगी कि जैसा दुख नेहा को दिया है, वैसा दुख किसी भी पत्नी को ना दे। अगर मैं नेहा की जगह होती, तो शायद मैं भी जीने की चाह छोड़ चुकी होती, अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुकी होती। चैतन्य, आप ही बताइए, बेचारी नेहा अकेली कहाँ जाती? और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ाती? इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते। वो बेचारी इस घर से क्या ले जाएगी? वो तो सिर्फ प्यार की भूखी है, सिर्फ अपने पति को पाना चाहती है। अनु, तुम समझती क्यों नहीं? तुम उसे खुद अपने साथ अपने घर ले आई हो, जो तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती है। चैतन्य, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि नेहा वो पाले जिसकी उसे चाह हो। आप मेरी मदद करेंगे ना चैतन्य, नेहा को उसके पति से मिलवाने में? इस तूफान को तुमने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी में आने का न्योता दिया है। अदिति की यह हमशक्ल हमारी खुशियों में ग्रहण बनकर अंधेरा न कर दे। अनेक तेज तूफानों में कभी कभी बहुत मजबूत दीवारों में भी दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें रिश्तों के टूटने का सबब। देखिए ना, अचानक ये तूफान कैसा? मैंने कहा था ना, इन ठहरी हुई हवाओं में आने वाले तूफान का शोर सुनाई दे रहा है। तुम्हारी अदिति, मुझे छूकर देखो, ये देखो, अदिति हूँ मैं। जगह होती, तो शायद मैं भी जीने की चाह छोड़ चुकी होती, अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुकी होती। अगर मैं नेहा की जगह होती, तो शायद मैं भी जीने की चाह छोड़ चुकी होती, अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुकी होती।
नहीं अनु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें खोकर मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं तुम्हें। तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरी जिंदगी बेमायने हो जाएगी। नहीं, मुझे हमारे बीच कोई भी दूरियां, कोई भी फासले मंजूर नहीं। मैं इस धोखेबाज लड़की को इस घर से कैसे दूर भेजूं? वो जो नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसके कदम कैसे रोकूं? हो कौन तुम? ऐसा सवाल है चैतन्य जो तुम्हारे दिल में बसती थी, उससे पूछ रहे कि वो कौन है? हाँ, कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी हूं मैं, तुम्हारा पहला प्यार हूं मैं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पहली पत्नी हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम कहोगी मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा? मेरे और अदिति का क्या रिश्ता था, या मैं उसे कितना चाहता था, ये सब जानते हो। तो ये बात अगर तुम्हें भी पता चल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? मेरे साथ ये बेगानापन क्यों? क्यों? मेरी आंखों में देखो चैतन्य, देखो ये वही आंखें हैं जिनमें तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आया करता था। क्या तुम्हें इनमें प्यार नजर नहीं आता अब? दिखाई देता है मगर प्यार नहीं, सिर्फ फरेब और धोखा। इतने पत्थर दिल मत बनो चैतन्य, प्लीज मेरा विश्वास करो। मैं ही तुम्हारी अदिति हूँ चैतन्य। मैं नहीं, तुम अदिति नहीं हो। क्या ये अदिति का चेहरा क्या हम शक्ल हो। तुम अपनी अदिति को क्यों नहीं पहचानते चैतन्य? जो अदिति है ही नहीं उसे क्या पहचानूंगा? अपने दिल से पूछो तुम चैतन्य। पूछ चुका हूं और वो दिल कहता है कि तुम अदिति नहीं हो। चैतन्य प्लीज। अब एक और शब्द भी मत कहना। तुम अदिति नहीं हो और ना ही तुम अदिति हो सकती। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरी अदिति नहीं हो। ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हें पहचानता हूं। उस अदिति को नहीं जानते जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा हुआ करती थी। अपने उस अदिति को नहीं जानते तुम जिसे एक बार नहीं हजारों बार तुमने अपने गले से लगाया। उस अदिति को नहीं जानते चैतन्य जिसे अपनी बाहों में लेकर तुम कहा करते थे कि तुम मेरी दुनिया हो अदिति। नहीं जानते तुम मुझे। फिर से कहो कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानता। नहीं पहचानता। और कितनी बार सुनना चाहोगे? ठीक है तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इसे तो पहचानते हो तुम।
For more updates, log on to sahara1.in. Like us on facebook.com/Sahara1TV. Follow us on twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to sahara1.in. Like us on facebook.com/Sahara1TV. Follow us on twitter.com/Sahara1Media.